केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। इन 2 सालों में सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो या मेक इन इंडिया की बात हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। इन सब के अलावा किसानों को नीम कोटेड यूरिया और फसल बीमा योजना मिली तो युवाओं को रोजगार और उज्जवल भविष्य के लिए मिला स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। इसके साथ ही गांव का अंधियारा दूर करने के लिए उजाला योजना। ये सब योजनाएं कैसे पहुंच रही हैं लोगों तक और क्या कुछ बदलाव हो रहा है लोगों की जिंदगी में, इन सब पर हम रोज पेश करेंगे एक खास रिपोर्ट अपने विशेष कार्यक्रम 2 साल मोदी सरकार में। देश की तरक्की का आधार होता है ऊर्जा और देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल में कई बड़े कदम उठाए हैं। जाहिर है इन्हीं कदमों का असर है कि साल 2015-16 में भारत के इतिहास में अब तक का सबसे कम एनर्जी डेफिसिट यानी मांग और आपूर्ति का सबसे कम अंतर यानी 2.1% दर्ज किया गया। इससे पहले 2014 के अप्रैल महीने में ये 5.4% था। केंद्र सरकार ने सबसे पहले तो ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया और इसके तहत साल 2013-14 में बिजली उत्पादन को 967.150 बिलियन यूनिट्स के मुकाबले 2015-16 में 1107.386 बिलियन यूनिट्स तक बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने देश भर में लगातार और आबाद ऊर्जा मुहैया कराने के लिए बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने में तत्परता दिखाई। बिजली उत्पादन में कोयले की उपलब्धता को तय करने के लिए कोल ब्लॉक्स की पारदर्शी तरीके से नीलामी की गई। घरेलू कोयले के उत्पादन में ऐतिहासिक रूप से 8.6% की बढ़ोतरी हुई और इससे 28,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। अब सरकार अगले 2 से 3 साल में कोयले के विदेशों से होने वाले आयात को शून्य करने की नीति पर काम कर रही है। इससे हर साल 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। साल 2014 में जहां 7 दिनों से कम कोयले के स्टॉक वाले पावर प्लांट्स की संख्या 66% थी, तो वहीं ये संख्या साल 2016 की 1 जनवरी को घटाकर 0 तक ला दी गई। यानी आज की तारीख में ऐसा कोई भी पावर प्लांट नहीं है जिसके पास 7 दिनों से कम कोयले का स्टॉक हो। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके सहित भारत, ईरान और यूएई के साथ तेल और गैस सप्लाई के लिए लंबी अवधि का करार करने जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने यूएई के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत यूएई अपने ऑयल रिजर्व को भारत में रखेगा और भारत रिजर्व का 2/3 अपने लिए मुफ्त इस्तेमाल कर सकता है। पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक क्षमता निर्माण किया गया और साल 2015-16 में ये बढ़कर 24,172 मेगावाट हो गया। उत्पादन के मामले में ताप बिजली में 7.42%, पनबिजली में 6.11% और नाभिकीय ऊर्जा में 3.58% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 2 साल में ऊर्जा उत्पादन में खासा उछाल दिख रहा है। साल 2014-15 में ऊर्जा उत्पादन में 8.43% और साल 2015-16 में 5.60% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलाकर देश में ऊर्जा के उत्पादन में एक उछाल आया है, जिसने देश की तरक्की की रफ्तार को एक नई दिशा दी है। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज।